ड्रामा की स्टार्टिंग होती है जहाँ पर हम हमारी फीमेल लीड सूजी को देखते हैं। सूजी जो कि इस वक्त बहुत ज्यादा रो रही होती है और उसके सामने तो एक लड़की बंदा होता है जो उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा होता है और साइड पे बैठा हमारा मेन लीड फयान ये सब कुछ देख रहा होता है। सूजी मन में सोचती है कि तुम इतने ज्यादा क्रूअल कैसे हो सकते हो जो तुम अपनी वाइफ को इस तरह बर्बाद होते हुए देख रहे हो। तुम तो सचमुच डेविल हो। सूजी के पास कुछ ऑप्शन नहीं बचा होता है। वो खुद को बचाने के लिए उस बंदे के ऊपर कुछ उठाकर चला देती है जिससे वो बंदा तो बेहोश हो जाता है। सूजी फिर वहां से जाने लगती है। तभी यहाँ पे फयान तो उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि फयान कहता है कि तुम इस तरह नेक होने की नाटक क्यों कर रही हो। तुम इस तरह प्रिटेंड कर रही हो कि तुम कितनी ज्यादा इनोसेंट हो और तुम खुद को किसी को टच नहीं करने दे रही। और उसका हाथ फोर्सफुली पकड़कर जबरदस्ती उसका हाथ खींचते हुए बेड पे पटक देता है। सूजी कहती है कि तुम एक नंबर की डेविल हो, मुझसे दूर रहो, और उससे दूर कहने को बोल रही होती है। फयान कहता है कि मैं तुम्हें आज सिखाता हूँ कि मैं कितना ज्यादा डेविल हूँ। और यहाँ पर अपनी सेल्फ वगैरह ओपन करके सूजी के क्लोज आ रहा होता है। सूजी कहती है कि तुम केवल और केवल वुमेन को बुली करना जानते हो, बेशरम इंसान कहेंगे। यहाँ पे फयान कहता है उसको गला पकड़ते हुए कि तुम किस तरह की वुमेन हो, तुम सिर्फ और सिर्फ एक सेमलेस वुमेन हो। चलो मैं तुम्हें आज साफ साफ बता ही देता हूँ कि मैंने मैरिज तुमसे सिर्फ और सिर्फ तुम्हें टॉर्चर करने के लिए की है। तुमने मेरे एल्डेस्ट ब्रदर को ऊपर पहुंचा दिया, तुम्हें इसका कर्ज उतारना ही होगा। मैं तुम्हें इसका कर्ज 2 गुना कर दूंगा। और यहाँ पर तो वो सूजी के नेक पे बाइट करने लग गया था और उसके फोर्सफुली क्लोज आ रहा होता है। तभी यहाँ पे सूजी उसे धक्का देकर जाने लग गई थी। तभी वो उसका हाथ पकड़ लेता है। फयान तो यहाँ पर सूजी को एक स्लैब तक जड़ देता है। वो सूजी के हाथ वगैरह पकड़कर फोर्सफुली फ्लोर पर ही उसका नाइट स्पेंड कर लेता है। बाद में यहाँ पे फयान सूजी से कह रहा होता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम इतनी आसानी से जा सकते हो। सूजी कहती है कि इतना सब कुछ तुमने मेरे साथ फोर्सफुली कर लिया, अब तो तुम मुझे जाने दो। फयान तो यहाँ पर उसे ग्रेव के पास ले आया था अपने ब्रदर के और कहता है कि तुम यहाँ पे नील डाउन बैठ कर तुम अपने पापा को प्रायश्चित करो। फयान तो यहाँ पर उसे फोर्सफुली नील डाउन करवा देता है जिससे उसके नी से ब्लड निकलने लग गया था और कहता है कि तुमने ही वहाँ पे झगड़ा भड़काया था जिससे मेरे ब्रदर को पीट पीट कर ऊपर पहुंचा दिया गया। और स्माइल करते हुए कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं फ्यूचर में तुम्हें थोड़ा थोड़ा करके टॉर्चर करूंगा, मैं तुम्हें मौत से भी बदतर जिंदगी जीने पर मजबूर कर दूंगा। और अपने गार्ड से कहता है कि इसके ऊपर नजर रखना कि 12 घंटों तक बस नील डाउन होकर बैठी रहे, उठने की कोशिश भी ना करे। इतना कहकर तो वो वहां से चला ही जाता है। बाद में यहाँ पर तो बहुत ज्यादा रात हो गई होती है। सूजी मन में सोचती है कि तुम्हें जरूर इसकी सजा मिलेगी, तुम्हें इसका पछतावा जरूर होगा। बाद में सूजी तो यहाँ पे बेहोश हो गई होती है। तभी यहाँ पर एक बंदा आकर सूजी को घर पहुंचा देता है और यहाँ पे फयान से कहता है कि तुम बहुत ज्यादा क्रूअल हो, तुम्हारी वाइफ तो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है, तुम्हें उसकी केयर करना चाहिए, तुम उसे इस तरह अकेले कैसे रात को छोड़ सकते हो। यहाँ पर फयान कहता है कि तुम्हारा इससे मतलब वो मेरी वाइफ है, वो मेरी न्यूली मैरिड वाइफ है। फयान कहता है कि अब तुम जा सकते हो। यहाँ पे चंगजी कहता है कि मुझे तुमसे एक बात और कहनी थी कि तुम नेक्स्ट टाइम अपनी इस तरह की ब्यूटीफुल सी वाइफी को बाहर मत छोड़ना, वरना इसका किडनैप भी हो सकता है। चंगजी इतना कहकर वहां से चला जाता है। यहाँ पर तो फयान एक गिलास पानी उठाकर जिया के फेस पे डालने लग गया था और कहता है कि तुम बिल्कुल वैसी हो जैसे तुम्हारी र्यूमर्स उड़ी हैं, हर जगह पर मैंस को सेड्यूस करती हो, तुम बहुत ज्यादा डर्टी और डिस्गस्टिंग हो। आई थिंक तुम्हें पहले वॉश क्लीन हो जाना चाहिए। सूजी को भी होश आ गया होता है। वो उठते साथ यहाँ पर फयान का कॉलर पकड़ने लग गई थी। फयान उसे झटकता है और कहता है कि उसका फेस पकड़ते हुए कि तुम मेरी हो और नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि अगली बार तुम अपनी ड्यूटी निभाना मत भूलना, अदरवाइज मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। इतना कहकर तो फयान वहां से चला गया होता है। बाद में यहाँ पर जब फयान डोर को ओपन करता है, सूजी तो वहीं पे पड़ी हुई थी और उसको बहुत ज्यादा चोटें लगी हुई थी और उसकी हालत भी बहुत ज्यादा खराब थी। फयान तो उसको देखता है और अपने ब्रेसलेट को देखते हुए सोचता है कि सूजी ने ही मेरे ब्रदर को ऊपर पहुंचा दिया, मैं इसके लिए सॉफ्ट हार्टेड नहीं हो सकता। तभी यहाँ पे सूजी की आइज ओपन हो जाती है और तभी वो सामने अपनी फयान को देख लेती है और वो डर जाती है और कहती है क्या तुमने मुझे इनफ टॉर्चर नहीं कर लिया, तुम्हें और करना है क्या, अब तुम क्या करने वाले हो। यहाँ पे फयान कहता है ये तो बस शुरुआत है। बाद में वो उसे अपने ऑफिस ले आया था रेडी वगैरह करवा कर। तभी यहाँ पर सूजी कहती है तुम मुझे यहाँ पर क्यों लाए हो। फयान कहता है कि तुमने मुझसे मैरिज की है और तुम भी इन फैमिली से हो तो तुम्हें तो काम करना पड़ेगा ना। सूजी कहती है कि लेकिन मैं तो अपनी याददाश्त खो बैठी हूँ, मुझे पास्ट का कुछ भी याद नहीं है, तो मैं कैसे काम करूंगी। तभी यहाँ पर तो वो एक बटन को प्रेस करके अपनी असिस्टेंट को बुलाता है। वो कहती है कि आपने मुझे सर यहाँ पे क्यों बुलाया। तभी फयान कहता है कि इसे कुछ काम दे दो। ये एला कहती है कि ये दोनों फैमिली की सबसे बिगड़ी हुई डॉटर है ना, इसके तो पता नहीं कितने सारे अफेयर्स हैं और इसके लवर्स भी बहुत सारे हैं। यहाँ पर फयान कहता है लगता है तुम बहुत ज्यादा फेमस हो तभी तो तुम्हें सब कोई जानता है। सूजी कहती है कि मैं ऐसी नहीं हो सकती जो ये कह रही है। फयान कहता है कि एला तुम्हें तो सिखाओ कि कैसे बिहेव किया जाता है।
फिर एला यहाँ पर सूजी को तो अपने साथ ले जाती है और यहाँ पर उसे वॉशरूम में ले आई थी और उसे एक मेड की ड्रेस देती है और कहती है कि यहाँ पे सारा कुछ क्लीन करना तुम जैसी वुमेन तो बस इसी तरह की जॉब काम कर सकती है। और हाँ, तुम लिफ्ट नहीं ले सकती, तुम्हें स्टेयर से ही चल के जाना होगा और यहाँ पर जितने भी फ्लोर्स है सारे फ्लोर्स को तुम साफ करना। सूजी भी यहाँ पर मजबूर थी, ये सब तो आखिरकार फुयान की वजह से ही हो रहा था। इस वजह से वो काम कर रही होती है। तभी यहाँ पर उसे बुली करने के लिए तो बस से एला आ जाती है और यहाँ पर जो भी उसने क्लीन किया था वहाँ पे पानी गिरा देती है। एला कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तभी यहाँ पर तो वो उसे बुली भी करने लग गई थी और यहाँ पर काफी सारी लड़कियों से उसका हाथ पकड़वा कर उसके ऊपर हाथ उठाने वाली थी। तभी यहाँ पे फुयान आ जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है और एला का हाथ झटक देता है और कहता है कि बस करो। और यहाँ पर एला कहती है अच्छे बनते हुए कि इस सूजी ने ही लड़ाई स्टार्ट की थी, तभी हमारी बीच लड़ाई हो गई। ये सारा कुछ इस सूजी की गलती है, इसी की वजह से मेरे हैंड तक रेड हो गए हैं। यहाँ पर तो फुयान एला की बिल्कुल भी बात नहीं सुनता और यहाँ पर सूजी को उठाकर वहां से ले जाता है। फिर यहाँ पर उसे लाकर मेडिसिन उसके लगा रहा होता है। सूजी कहती है कि मुझे तुम्हारा बिहेव समझ नहीं आता है। जब मैं खुश होती हूँ तब मुझे तुम खुद ही टॉर्चर करते हो, जब मैं दुखी होती हूँ तब तुम मुझे आकर इस तरह बचा रहे हो। मैं भी एक इंसान हूँ, मैं कोई खिलौना नहीं हूँ तुम्हारा। यहाँ पे फयान कहता है कि तुम मेरा खिलौना हो। सूजी कहती है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ। यहाँ पे फयान कहता है तुम बस मेरा खिलौना हो, तुम्हें विरोध करने का कोई भी हक नहीं है। और तो और तुमने मेरे ब्रदर को भी पर पहुंचा दिया। सूजी कहती है कि मैंने ऐसा कभी भी ना किया होगा, जरूर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। क्या तुम मुझ पर विश्वास करते हो। फयान कहता है कि मेरे पास सारे एविडेंस है, तुम मेरे साथ इस तरह फूल होने का नाटक क्यों करती रहती हो। इतना कहते साथ तो यहाँ पर वो उसके नेक में बाइट करने लग गया था और यहाँ पर फोर्सफुली वापस से उसके साथ क्लोज आ जाता है। सूरी तो बाद में बहुत ज्यादा रो रही होती है और कहती है कि तुम डेविल हो। फयान कहता है कि मैं तुम्हें फ्यूचर में ऑनेस्ट रहने की सलाह देता हूँ, तुम्हें पता है कि मेरे पास तुम्हें टॉर्चर करने के 100 तरीके हैं। बाद में सूरी यहाँ पे बेड पर लेटी हुई थी और उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। तभी यहाँ पे फयान आ जाता है। फयान कहता है कि तुम मेरे सामने तरह बीमार होने की एक्टिंग करना बंद करो, बेफजूल है, मुझे तुम पर जरा से भी तरस नहीं आती है। सूजी कहती है कि मेरी आज कुछ तबीयत ठीक नहीं लग गई है, क्या तुम फिर मुझे उस 12 घंटों के लिए अपने ब्रदर की ग्रेव के पास नील डाउन करवाओगे। फयान कहता है कि मैं तुम्हारे अच्छे फादर से तुम्हें मिलवाने के लिए लेके जा रहा हूँ, मैं हूँ फैमिली के पास, तुम्हारे पास केवल और केवल 10 मिनट है, तुम रेडी हो जाना। बाद में यहाँ पर फयान तो फैमिली आ गया होता है और यहाँ पर तो सूजी सबको पानी वगैरह कुछ सर्व कर रही होती है। फयान तो यहाँ पर उसके फैमिली मेंबर की तरफ घूर घूर कर देख रहा होता है और सोचता है कि कुछ तो यहाँ पर अजीब है, इनकी डॉटर को इतनी ज्यादा चोटें लगी हुई है फिर भी ये नहीं पूछ रहे हैं, क्या ये सचमुच सूजी के ही पेरेंट्स हैं। सूजी के फादर कहते हैं कि सूजी की और आपकी शादी को कई दिन हो गए हैं, आपने हमसे पहले ही प्रॉमिस किया था कि मैरिज के बाद आप ऑपरेशन करेंगे। फयान भी यहाँ पर उन्हें एक्सक्यूज देकर टाल देता है और कहता है कि अभी मैरिज को कुछ ही दिन हुए हैं, जब तक आप वेट करिए, अगर कुछ भी न्यूज वगैरह आती है तो मैं आपको सूचित कर दूंगा। यहाँ पर फादर कहते हैं कि हमारी डॉटर भी हमारी आंख का तारा है, क्या ये वहाँ पर अच्छा कर रही है। यहाँ पे फयान कहता है कि हाँ। तभी यहाँ पर फादर कहते हैं कि क्यों ना आज यहाँ पर आप उसे रहने दें, सूजी का भी थोड़ा मन बहल जाएगा। फयान यहाँ पे मान जाता है। सूजी यहाँ पर फयान से कहती है कि प्लीज मुझे यहाँ पे नहीं रुकना, ले चलो। यहाँ पर फयान कहता है कि तुम ऐसा क्यों नहीं चाहती और उसका हाथ झटक कर वहां से चला जाता है। तभी रात का वक्त हो गया होता है, सूजी यहाँ पर सो रही होती है। तभी वहां पर उसके रूम में कोई बंदा आता है और उसको बुरी तरीके से टच कर रहा होता है और वो कोई और नहीं बल्कि उसके फादर ही था और कहता तुम्हारा बायोलॉजिकल फादर हो ना, मुझे डर था कि तुम अकेले सोगी। सूजी कहती है कि गंदे मैन कहीं के, यहाँ से चले जाओ। फादर कहते हैं कि क्या तुम्हें याद नहीं है, तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा सोया करता था, तुम्हारी याददाश्त चली गई है ना, इसलिए तुम भूल गई हो। सूजी कहती है कि मैं ऐसा कभी भी नहीं करूंगी, निकल जाओ यहाँ से। फादर तो उसके क्लोज आ रहे होते हैं। तभी सूजी कहती है मैं तुम्हें वार्निंग दे रही हूँ कि अब मेरी मैरिज फयान से हो चुकी है, अगर उसे पता चला वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं, तुम्हें मुझे छूने की हिम्मत भी नहीं करनी चाहिए। फादर कहते हैं कि तुम तो अपनी तरफ तो देखो, तुम ऊपर से नीचे तक चोटों से ढकी हुई हो, ऐसा लगता है कि फयान के साथ सोना आसान नहीं है। सूजी कहती है कि क्या तुम सब कुछ जानते हो। फादर कहता है कि आखिरकार ऑफ कोर्स मुझे सब कुछ पता है, आखिरकार तुमने उसके एल्डेस्ट ब्रदर को ऊपर पहुंचाया है। सूजी कहती है कि तुम्हारा क्या मतलब है, क्या मैंने सचमुच उसके भाई को ऊपर पहुंचा दिया। तभी फादर कहते हैं कि मैंने तुम्हें सच बता दिया, तुम विश्वास ही नहीं कर रही हो, अब तुम एक अच्छी लड़की की तरह चुपचाप मेरी बातें मान लो, विरोध मत करो, तुम मुझे खुद को क्लोज आने दो, फिर मैं तुम्हारे लिए जल्द से जल्द तुम्हारी वन फैमिली से बाहर निकालने की कुछ सोचूंगा। और बिल्कुल ठरके की जैसे उसके क्लोज आने लग गया था। तभी यहाँ पे सूजी तो कुछ उठा लेती है और कहती है कि मेरे पास आने की कोशिश भी मत करना, और यहाँ पर उसे डरा धमकाकर भगाने की कोशिश कर रही होती है। तभी यहाँ पर फयान भी क्लैपिंग करते हुए आ जाता है। सूजी कहती है कि तुम यहाँ पे शो देख रहे थे। फयान कहता है कि ऐसा लगता है कि तुम्हारे लिए जो भी रूमर्स उड़ी हैं वो सारी फेक नहीं है बल्कि रियल है, तुम सचमुच ऐसी लड़की हो।
तभी फादर कहता है कि यही थी जिसने मुझे सेड्यूस किया। तभी फियान कहता है कि अब वो आपकी फैमिली की मेंबर नहीं है। तभी यहाँ पे फादर कहते हैं जैसा आपने कहा बिल्कुल ठीक कहा, वैसे भी ये हमारी फैमिली को बदनाम कर रही है। आज से मैं उसके साथ अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स और डॉटर का रिश्ता तोड़ रहा हूँ। इतना कहकर तो फादर वहाँ से चले जाते हैं। सूजी कहती है कि तुम्हें तो शो देखते हुए बहुत ज्यादा मजा आया होगा ना, तुम तो एंजॉय कर रहे होगे ना। यहाँ पर फियान कहता है कि मैंने इसे जानबूझकर किया। अब तुम्हें कैसा लग रहा है अपनी फैमिली से ही धोखा पाकर। यहाँ पर सूजी कहती है कि तुम सब लोग मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो, आखिरकार मैंने क्या किया है। तभी यहाँ पर फियान तो उसका फेस पकड़ लेता है और कहता है कि तुम इस तरह ट्रिक्स खेलना बंद कर दो। अभी तक तो ये भी प्रूफ नहीं हुआ कि तुम्हारी भूलने की बीमारी फेक है या रियल। ये सच है कि मेरा सबसे एल्डेस्ट ब्रदर ऊपर चला गया, काश मैं तुम्हें उससे भी बहुत बुरा टॉर्चर कर सकता। खैर फिर स्माइल करते हुए कहता है कि आज तुम सबके द्वारा त्याग दी गई हो, अब से मैं तुम्हें 1000 गुना ज्यादा टॉर्चर करूंगा, तुम बस वेट करो। सूजी यहाँ पे स्माइल करते हुए कहती है कि तुम सब लोग कहते हो कि मैंने तुम्हारे ब्रदर को ऊपर पहुंचा दिया, तो ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं भी अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर दूंगी, मैं भी अपनी लाइफ दे दूंगी। इतना कहते साथ ही वो अपने ऊपर नाइफ चला लेती है, अपनी नसें भी कट कर ली होती है। नेक्स्ट सीन हमें हॉस्पिटल का दिखाया जाता है, जहाँ पर सूजी तो एडमिट होती है। तभी यहाँ पर फियान के पास असिस्टेंट आता है और कहता है कि हमें अभी मो फैमिली के बारे में कुछ चीजें पता चली हैं, जिसमें ये साफ होता है कि ये मिस मो फैमिली की रियल डॉटर नहीं है। हमें पता चला है कि जब आपकी मो फैमिली मैरिज होने वाली थी, उसके एक दिन पहले ही मो फैमिली की रियल डॉटर अब्रॉड भाग गई थी। फिर यहाँ पर वो सारी फोटोज देखता है उस लड़की की और फिर मन में सोचता है कि मैंने इसे कितना ज्यादा टॉर्चर कर दिया, मैंने सचमुच एक इनोसेंट लड़की के साथ ऐसा किया है। दूसरी साइड में यहाँ पे चैंजी को दिखाया जाता है, जहाँ पर ये वही बंदा होता है जो उस दिन सूजी को हेल्प किया था घर पर तक पहुँचाने के लिए। चैंजी असिस्टेंट से कहता है कि मुझे लगता है ये लड़की बहुत ज्यादा मुझे फैमिलियर सी लगती है, सारी इन्वेस्टिगेशन करवाना, तुम मुझे सूजी की सारी इन्फॉर्मेशन मुझे दे देना कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, मुझे सारी चाहिए। तो इस तरफ यहाँ पर हमें फियान का दिखाया जाता है, जो कि इस वक्त डॉक्टर के पास होता है, तो बताते हैं कि अभी इन्हें जान का खतरा नहीं है, लेकिन इनके सिर पे पहले की बहुत गंभीर चोट लगी हुई है। इसी वजह से लगता है इनकी पास्ट में याददाश्त चली गई थी। याददाश्त के साथ साथ इनकी आंखों में भी प्रभावित हुआ होगा। फियान सोचता है कि इसका मतलब सचमुच उसने जो कहा था वो सच है, उसे कुछ भी याद नहीं है। फियान यहाँ पे कहता है कि जाओ और उस मो फैमिली को लेकर आओ मेरे पास, उसे हमारी मेंशन में लेके आओ, मैं अभी आता हूँ। ये सब कुछ वो असिस्टेंट से कह रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में यहाँ पर तो मो फैमिली आ गई होती है। फियान ने तो यहाँ पर उन्हें बंदी बंधवा रखा था। फियान कहता है कि तभी फादर कहते हैं कि जो कुछ भी हुआ है ये सब तो सूजी ने किया है, इससे हमारा कुछ भी लेना देना नहीं है, आपको सबक सिखाना है तो सूजी को जाकर सिखाइए, न कि हमें। फियान कहता है कि इन दोनों की बॉडी से 2000 मिलीलीटर ब्लड निकालो। फादर कहते हैं कि अगर तुम ऐसा करोगे तो हमारी बॉडी में तो ब्लड ही नहीं बचेगा, हम तो ऊपर ही पहुंच जाएंगे, प्लीज सूजी के लिए हमें जाने दीजिए। फियान कहता है कि तुम्हारे मुंह से अभी भी सूजी कहने की हिम्मत है, तो ठीक है, मैं आपसे पूछता हूँ कि जो हॉस्पिटल के बेड पर है वो रियल सूजी है। और उनकी रियल डॉटर की पिक दिखाते हुए कहते हैं कि फिर ये कौन है। मेरे असिस्टेंट ने मुझे बताया कि असली सूजी है। फिर आखिरकार वो व्यक्ति कौन है जिससे आपने मेरी मैरिज कराई है। तो ये फादर कहते हैं कि प्लीज आप मेरी एक्सप्लेनेशन तो सुन लीजिए। फियान कहता है कि मैरिज के नाम पे और एंगेजमेंट के नाम में जितना भी तुम लोगों ने मुझसे पैसा लिया है, मुझे एक एक पैनी वापस चाहिए। और हाँ, रही बात सूजी की, तो वो मुझसे मैरिज है और तुम लोगों को उससे कोई भी लेना देना नहीं है, और ना ही वो तुम्हारी बायोलॉजिकल डॉटर है। तो याद रखना, फ्यूचर में उसके लिए कोई भी बुरा विचार न रखना। इतना कह घर तो वो वहां से चला ही जाता है। दूसरी तरफ चैंग तो यहाँ पर सूजी से मिलने के लिए आया हुआ था और कहता है कि अगर फियान तुम्हारे साथ पूरा बिहेव करता है और बिल्कुल भी अच्छा व्यवहार नहीं करता है तो तुम्हें उसे छोड़ देना चाहिए और एक ऐसे व्यक्ति को चुनना चाहिए जो तुम्हारे साथ बेहतर बिहेव करे। तभी फियान यहाँ पे आ जाता है और कहता है कि तू कहना क्या चाहता है, तुम किसी और की तरफ इशारा कर रहे थे या फिर खुद की अपना आइडिया दे रहे थे कि वो तुम्हें चूज कर ले। और यहाँ पर वो उसका कॉलर पकड़ लेता है। मैंने तुमसे लॉन्ग टाइम पहले ही कहा था कि मेरी वाइफी से दूर रहना। चैंग कहता है कि तुम्हें कैसे पता चल गया कि ये तुम्हारी वाइफ ही है, अगर वो तुम्हारी वाइफ है तो वो इस वक्त हॉस्पिटल बेड पे क्यों लेटी हुई है। फियान भी यहाँ पर चैंग के ऊपर हाथ उठाने वाला था, तभी सूजी कहती है कि बस करो तुम दोनों, और फियान तुम प्लीज उसके ऊपर हाथ मत उठाओ। तभी यहाँ पे फियान कहता है कि तुम अपने हस्बैंड को छोड़कर किसी अनोदर मैन को साइड ले रही हो। सूजी कहती है कि अगर तुम्हें मुझसे कुछ नफरत है या फिर मुझे टॉर्चर करना है तो तुम मेरे पास आओ ना, तुम किसी और को बीच में क्यों घसीट रहे हो। और प्लीज तुम चैंग को जाने दो, मुताबिक मैं उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट हूँ तुम्हारे लिए, आखिरकार तुम्हें टॉर्चर जो करना है मुझे। फिर चैंग तो वहां से चला गया होता है। यहाँ पर फिर बाद में फियान कहता है सूजी से कि सॉरी, मुझे माफ कर दो। सूजी तो शॉक हो जाती है और कहते हैं कि तुमने कुछ कहा, लगता है मैंने कुछ गलत सुन लिया। फियान तो यहाँ पर फिर उसे एप्पल्स छील वगैरह को उसे दे रहा होता है खाने के लिए और वहां से जाने लग गया था। तभी सूजी कहती है कि मुझे पता है कि मैंने अभी तुम्हारे ब्रदर के जरिए अपनी लाइफ अभी भी तुम्हें नहीं दी है, मुझे पता है कि तुम अभी भी सेटिस्फाइड नहीं हो, आखिरकार मेरी वजह से तुम्हारे ब्रदर की डेथ हो गई है, और वैसे भी कौन सी बड़ी बात है,
तुम सीधे जवाबी कार्रवाई कर सकते हो, तुम मुझसे डायरेक्टली बोल सकते हो। और मुझे पता है कि तुम मुझे टॉर्चर करना चाहोगे। तुम मुझे बता सकते हो कि तुम मुझसे कितनी नफरत करते हो। यहाँ पे फयान कहता है कि मैं तुमसे नफरत नहीं करता और हम बाद में बात करेंगे। तुम्हें पहले अपना अच्छा ख्याल रखना चाहिए और अपने छोटों की केयर करनी चाहिए। और जब तुम्हें हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाएगी तो तुम यून फैमिली की सबसे प्यारी वाइफ ही होगी। बस ये मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट करूंगा और मैं किसी को भी तुम्हें बुली नहीं करने दूंगा। फयान तो ये सब कहते वक्त बहुत ज्यादा नर्वस भी था। वो जल्दी जल्दी बोलकर वहां से चला जाता है। यहाँ पे सूर्य तो बिल्कुल शॉक हो गई थी और वो सोचती है किसे क्या हो गया, ये इतना चेंज सा क्यों लग रहा है सडनली। नेक्स्ट सीन में सूर्य जब जा रही होती है तभी यहाँ पर कुछ गुंडे तो उसको परेशान करने लगे थे और उसे जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी वहां पर फयान आ जाता है और उन गुंडों की अच्छी पिटाई लगाता है और वहां से भगा दिए होते हैं। दौरान फयान को चोटें भी लग गई होती है। बाद में यहाँ पे सूजी तो उसको मेडिसिन लगा रही होती है और कहती है कि अब तुम्हें ठीक लग रहा है। तभी फयान कहता है कि मैंने तुम्हारे बारे में पता नहीं लगाया था, मुझे माफ कर दो, ये सारी मेरी गलती है। सूजी कहती है कि इसका मतलब कि तुम्हारे ब्रदर को मेरी वजह से डेथ नहीं हुई है। तभी फयान ने सोचता है कि इस सच्चाई बताने से पहले मुझे सब कुछ क्लियर करना होगा और सारा कुछ पता लगाना होगा। अभी पूरी तरीके से मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है। उसे सच्चाई बताने से पहले मुझे खुद भी श्योर होना होगा, इस वजह से वो उसे सच्चाई नहीं बताता है और कहता है कि ये सब तुम्हारी याददाश्त खोने से पहले की कुछ चीजों के बारे में है, मैं तुम्हें इस बारे में बाद में बताऊंगा। यहाँ पे सूजी तो समझ जाती है और कहती है कि जब तुम अच्छी तरीके से इन्वेस्टिगेट कर लेना तब मुझे बताना। फयान कहता है कि तुम आज अकेले हॉस्पिटल से भाग गई, क्या इसका मतलब ये है कि तुम मुझे देखना नहीं चाहती थी। यहाँ पे सूजी कहती है कि मुझे लगा कि तुम मुझे अकेले घर जाने के लिए कहोगे, इस वजह से मैं आ गई, लेकिन मैंने होप नहीं किया था कि मैं जाते टाइम में कहीं गुम हो जाऊंगी और फिर ये सब हो गया। आई एम सो सॉरी। फयान कहता है कि तुम सॉरी मत बोलो, मैं ही तुम्हें अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, ये मेरी ही गलती है, मुझे माफी मांगनी चाहिए। सूजी मन में सोचती है ये तो अजीब बंदा है, अचानक से बिल्कुल अलग पर्सन कैसे बन गया। तो उसी साइड हमें यहाँ पर चैंग का दिखाया जाता है जिसके पास रियल वाली सूजी आई हुई थी जो कि इन फैमिली की डॉटर थी। यहाँ पर वो कहती कि मैंने अब प्लास्टिक सर्जरी करवा ली है, किसी को भी पता नहीं चलेगा और मुझे कोई भी ढूंढ नहीं पाएगा। तभी चैंग कहता है कि तुम्हें फयान पूरी जगह पर ढूंढ रहा है, तुम मिल गई तो वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं, तुम्हारी लाइफ सिर्फ और सिर्फ मेरे हाथों में है। यहाँ पर तो ये एलिन कहती है तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम मेरी लाइफ बचाओगे और मुझे सेव करोगे, तुम इस तरह अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ सकते। चैंग जी कहता है कि डोंट वरी, बस वही करो जो मैं कहता हूँ, तुम इन फैमिली की वाइफ बन जाओ सूजी की जगह पर, बस तुम उस फयान की रियल वाइफ बन जाओ ताकि वो सूजी का पीछा छोड़ दे। एलिन कहती है कि ये सब आसान नहीं होगा। तभी यहाँ पे चैंग कहता है कि मत भूलो कि तुम उसकी कजन बन के आई हो और तुम्हारा फेस भी वैसा ही वैसा है। नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ पर पेरेंट्स थे और यहाँ पर वो सूजी को बहुत ज्यादा सुना रहे होते हैं और कहते कि तुम चले जाओ यहाँ पास से। सूजी जो कि बिल्कुल इनोसेंटली वहां से जाने लगती है। तभी यहाँ पर फयान सूजी का हाथ पकड़कर रोकता है और कहते हैं कि ये मेरी वाइफ ही है और मैं जिसे मैरिज करता हूँ ये मेरा फैसला होगा, ना कि आपका, इससे आपका कोई भी लेना देना नहीं है। फयान के फादर कहते हैं कि अगर तुम एक ऐसी वुमेन से मैरिज करोगे तो हम किसको मुंह दिखाएंगे। यहाँ पर सूजी कहती है कि आप जैसा समझ रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है, आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। तभी हमें मॉम कहती है कि मैं और तुम्हारे फादर ने तुम्हारे लिए फियांस ढूंढा है, लेकिन वो शॉन्ग ग्रुप की भाभी उत्तराधिकारी की जो है कजन है और वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल भी है। तभी हमें फयान कहता है कि अगर आपको मेरे पेरेंट्स होने के नाते आपको शर्म आ रही है कि मैंने किससे मैरिज किया तो आप मुझे भी घर से निकाल सकते हो जैसे आपने मेरे ब्रदर को निकाल दिया था। इतना कहकर तो फयान यहाँ पर सूजी का हाथ पकड़कर वहां से ले जाता है। तभी यहाँ पे रास्ते पे सूजी कहती है कि चलो डिवोर्स ले लेते हैं। फयान शौक होते हुए कहता है कि तुमने क्या कहा। सूजी कहती है कि तुम्हारे पेरेंट्स भी वैसे भी मुझे पसंद नहीं करते और वैसे भी तुमने मुझसे सिर्फ और सिर्फ रिवेंज लेने के लिए तो मैरिज की थी ना। फयान कहता है कि डोंट वरी, मैं तुम्हें दोबारा कभी फिर चोट नहीं पहुंचाऊंगा और ना ही कभी हर्ट करूंगा। सूजी कहती है लेकिन तुम मुझसे लव नहीं करते, हम जबरदस्ती के रिश्ते में नहीं रह सकते और वैसे भी एक मैरिज फीलिंग्स पर ही बेस्ड रहती है। मुझे लगता है कि तुम्हारे पेरेंट्स के डिसीजन के विरुद्ध हमें नहीं जाना चाहिए और ना ही खुद को रहने के लिए साथ में मजबूर करना चाहिए। फयान में सोचता है ये जो कह रही है ये भी तो सच है, लेकिन मैं इसे जाने देना क्यों नहीं चाहता, अपने पास रखना क्यों चाहता हूँ इसे। अब जो कि ये वो लड़की भी नहीं है जिसे मुझे रिवेंज लेना था, फिर भी मैं ऐसे दूर क्यों नहीं जा पा रहा हूँ। फयान कहता है पहले तुम्हें घर जाना चाहिए। तभी जब सूजी अब जा रही होती तब यहाँ पे चैंग मिल जाता है। चैंग कहता है कि तुम यहाँ पे कैसे, फिर वो तुम्हें छोड़कर चला गया। सूजी कहती है कि उसे कुछ कंपनी में काम था इस वजह से उसने मुझे छोड़ दिया। चैंग कहता है कि मैं किसी लड़की को पसंद करता हूँ, क्या तुम मेरी हेल्प करोगी उसके लिए गिफ्ट लेने में। सूजी भी उसकी बोलने में मान जाती है कि वो उसकी हेल्प करेगी। सूजी यहाँ पर उसकी हेल्प कर रही होती है ड्रेस वगैरह लेने पे। तभी यहाँ पर वो एक ड्रेस वेयर करके आती है और कहती है कि तुम्हारी किसी को देने के लिए बहुत परफेक्ट है, तुम उसे दे सकते हो। यहाँ पे चैंग कहता है ये ड्रेस तो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही है तुम्हारे ऊपर। तभी वो कहता है कि इसे पैक कर दो सूजी के लिए। यहाँ पे सूजी कहती है तो तुम जिसे पसंद करते हो उसके लिए ले रहे थे ना, फिर तुम ये मेरे लिए क्यों ले रहे हो। मैं किसी और का प्यार से लिया हुआ गिफ्ट कैसे छीन सकती हूँ।
तभी चैंग यहाँ पर सूजी का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि और वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि तुम हो। यहाँ पर तो सूजी उसकी बातें सुनते साथ ही शॉक हो जाती है और वो उसका हाथ छुड़ाते हुए कहती है कि माफ करना, मैं भी ये सब कुछ एक्सेप्ट नहीं कर सकती, मैं भी फयान की वाइफ भी हूँ। यहाँ पर तो चैंग कहता है कि क्या वो तुम्हें अपनी एक वाइफ की तरह ट्रीट करता है, वो तुम्हें अपनी वाइफ मानता भी है, बस तुम ही अपनी तरफ से सारी फर्ज निभाने की कोशिश कर रही हो। फिर सूजी भी यहाँ पे अपने सारे फ्लैशबैक याद करती है कि उसने उसको किस तरह टॉर्चर किया था। फिर यहाँ पर फिर चैंग कहता है कि अगर फ्यूचर में कभी मेरी जरूरत पड़े तो मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए रेडी रहूंगा, तुम किसी भी वक्त किसी भी टाइम बता सकती हो मुझे। ये सब कुछ वो उसका हाथ पकड़ते हुए कह रहा होता है। तभी सूजी कहती है कि हम दोनों के बीच कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी जिस वजह से सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी, अब लेकिन मामला सुलझ गया है। तभी साइड से उनका हाथ पकड़े हुए तो फयान भी देख लेता है और वो तो कुछ गलत ही मतलब समझ रहा होता है और ये सीधे यहाँ पर सीधे आकर तो चैंग को एक पंच धर देता है। फयान कहता है कि मैंने तुझे बोला था ना कि मेरी वाइफ ही से दूर रहना, फिर भी तो उसकी क्लोज क्यों जा रहा है। यहाँ पे चैंग कहता है तो फिर तुम्हें ये भी याद होगा कि मैंने भी तुम्हें वार्न किया था कि तुम अपनी वाइफ के साथ अच्छा ट्रीट करना, वरना कुछ भी हो सकता है। तभी ये लोग तो आपस में बहुत ज्यादा लड़ने लग गए थे। तभी उनको शांत कराने के लिए यहाँ पे सूजी आ जाती है और कहती है कि चुप रहो तुम दोनों। वहाँ पर फिर वो कहता है कि दोबारा मेरी वाइफ के पास मत आना। यहाँ पर सूजी को खुद के क्लोज करते हुए और कहता है कि तुम मेरे फ्रेंड हो ना चैंग, इस वजह से हम बिजनेस पार्टनर्स भी हैं और तुम्हें कुछ भी काम हो तो मेरे पास आओ, ना कि मेरी वाइफ के पास। इतना कहकर तो यहाँ पर वो सूजी को अपने साथ ले जाता है। यहाँ पर तो फयान बहुत ज्यादा जेलस हो गया होता है और फिर वो सूजी के क्लोज आने लग गया था गुस्से में। यहाँ पे सूजी कहती है तुम फिर से सन की होते जा रहे हो, पाई जो कहेंगे ये क्या हरकत है। यहाँ पे फयान कहता है कि तुम मेरी वाइफ ही हो, लियान फैमिली की यंग लेडी। सूजी को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया होता है। सूजी गुस्से में कहती है कि नहीं मैं तुम्हारी कोई यंग लेडी नहीं, तुम्हारी वाइफ ही, मुझे तुम तो डिवोर्स चाहिए। यहाँ पर फयान कहता है कि तुमने क्या कहा, आज वैसे भी मेरे पेरेंट्स ने कुछ कहा था डिवोर्स के लिए, तो तुम तो तुरंत ही मुझसे बात करने लग गई थी डिवोर्स के बारे में। आज तुम मुझे सच सच बता ही दो कि तुम्हारे दिल में आखिरकार है तो है क्या। सूजी कहते हैं तुम खुद से पूछो क्या तुम मुझे अपनी वाइफ मानते भी हो। फयान कहते हैं कि क्या तुम ये सब कुछ उस चैंग की बातों में कह रही हो। यहाँ पे सूजी कहती है कम से कम वो मुझे तुमसे तो बेटर ट्रीट करता है। फयान कहते हैं कि ठीक है लेकिन तुम डिवोर्स के बारे में भूल जाओ, मैं तुम्हें डिवोर्स कभी भी नहीं दूंगा। नेक्स्ट फयान का सेशन फयान के पास आता है और कहता है कि अभी तक हमें वो फैमिली के डॉटर के बारे में कुछ भी पता नहीं चला है। फयान कहता है कि उसे ढूंढते रहो, मैं उस मो फैमिली को पूरी बर्बाद कर दूंगा, बैंकक्रप्ट कर दूंगा और उसकी डॉटर को भी नहीं छोड़ूंगा। वो मेरे ब्रदर को ऊपर पहुंचाने के बाद वहां से भागी है, मैं उसे छोड़ूंगा भी नहीं। दूसरी साइड यहाँ पर हमें एलिन को दिखाया जाता है जो कि इस वक्त फयान की फोटो देख रही होती है और कहती है कि अगर मुझे पता होता कि तुम इतने ज्यादा हैंडसम हो तो मैं मैरी से कभी भी नहीं भागती, और वैसे भी मैंने तो प्लास्टिक सर्जरी भी करवा ली है, अब वो मुझे बिल्कुल भी नहीं पहचानेगा। नेक्स्ट सीन में तो यहाँ पर ये उन्हीं के घर में पहुंच जाती है। सूजी कहती है कि तुम कौन हो। तभी यहाँ पर तो ये उसे बहुत बदतमीजी से बात करती है और कहती है कि इस युआन फैमिली की मालकिन, और यहाँ तक कि सूजी को स्लैब पे चढ़ देती है। यहाँ पर तभी फयान आ जाता है। यहाँ पे तो ये एलिन फयान के पास जाकर चिपक जाती है और कहती है कि तुम तो बहुत ज्यादा हैंडसम हो। सूजी कहती है ये कौन है। एलिन कहती है कि तो फिर तुम यहाँ पर युआन को परेशान तुम कर रही हो, और यहाँ पर सूजी को स्लैब चढ़ देती है। फयान कुछ कहने वाला था तभी यहाँ पर वो याद करता है कि सूजी ने उस चैंग का हाथ कैसे पकड़ा था, और मैं सोचता है कि ये डिजर्व करती है ये सब, इसका बहुत मुंह चलने लग गया है। यहाँ पे एलिन कहती है कि मैंने सुना है कि तुम्हें भूलने की बीमारी है, इसलिए मैं तुम्हें बता दूं मैं एलिन हूँ जो कि फयान की कजन हूँ, और मैं मिस्टर फयान की फ्यूचर वाइफ हूँ। सूजी कहती है कि क्या ये जो कह रही है वो सच है। फयान कहते हैं कि हाँ ये मेरी वाइफ ही बनने वाली है। सूजी कहती है कि तुम एक नंबर के डेविल हो, और रही बात उसने मुझ पर स्लैब चढ़ा, मुझे इतना ज्यादा ह्यूमिलेट किया, तुम ये सब कुछ जानबूझकर कर रहे हो। एलिन कहती है कि तुम किस बारे में चिल्ला रही हो, वाइल्ड गर्ल कहीं की, और तुम अपने सपने से जाना बंद कर दो कि तुम बिना पर के उड़ जाओगी। और यहाँ पर फियान से कहती है कि तुम प्लीज से जल्दी जल्दी भगा दो, मुझे बहुत वियर्ड सा फील हो रहा है इसकी शक्ल देखकर। सूजी कहती है कि उसे मुझे भगाने की जरूरत नहीं है, मैं नीचे जा रही हूँ। सूरी जब जा रही होती है यहाँ पर तो बहुत तेज बारिश हो रही होती है। बेचारी सूरी जो कि बहुत ज्यादा सैड थी और उसकी तबीयत भी खराब हो रही होती है, तभी वो नीचे गिर जाती है। तभी ये कमरे लेकर एक बंदा आता है और उसका हाथ उसकी तरफ बढ़ाता है, और वो कोई और नहीं बल्कि फयान ही था, और उसे वापस से घर पे ले आया था। यहाँ पर तो एलिन कहती है कि तुम इस बिच को वापस से क्यों ले आए। फयान कहता है कि घर में मेड्स की कमी है ना, इस वजह से, और वैसे भी ये कुकिंग बहुत अच्छी करती है। फयान तो ये सब कुछ सूजी को जेलस फील कराने के लिए कर रहा होता है। तभी एलिन कहती है चलो ना तुम मेरे साथ, तुम मेरे साथ चलो, मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया। फिर वो उसकी तरफ स्माइल करते हुए उसे बेडरूम में ले आए होते हैं, और यहाँ पर उसे वाइन दे रहा होता है। वो दूसरी तरफ जैसे ही फेस करता है उसका तो मुंह तर जाता है, और उसे वाइन लेकर उसे पिला रहा होता है। एलिन तो यहाँ पर वो वाइन का ग्लास पीते साथ यहाँ पे बेहोश हो जाती है। फयान तो उसे बेड में धक्का देकर वहां से चला जाता है। फयान तो यहाँ पर सूजी के रूम में आ गया होता है। सूजी जो कि इस वक्त चेंज करके बैठी हुई थी। सूजी फिर उसे देख साथ अपने आप को जल्दी कवर करने लग गई थी। फयान तो उसके क्लोज आते हुए कहता है कि क्या तुम जेलस हो रही थी मुझे किसी अनदर वुमन के साथ देखकर। और यहाँ पर सूजी क्लोज आने लग गया था। सूजी तो उसे खुद से दूर करती है और कहती है सपने देखना बंद कर दो
और तुमने ये तो कहा था ना कि मैं यहाँ की मेड हूँ। फुयान तो यहाँ पर उसको फोर्सफुली नेक में बाइट करने लग गया था। सूजी उसे धक्का देती है और कहती है कि चलो जाओ यहाँ से। फुयान वहाँ से चला जाता है। बाद में जब सूजी सो रही होती तभी वहाँ पर एलेन आती है। एलेन तो यहाँ पर सूजी के बाल खींचते हुए उसे उठाती है और कहती है कि इतनी देर हो गई और तुम सो रही हो, ब्रेकफास्ट कौन बनाएगा। बाद में बेचारी सूजी तो यहाँ पर बिल्कुल मेड की तरह काम कर रही होती है और यहाँ पर ये महारानी की तरह बैठे खा रही होती है और सब बार बार फैला रही होती है और जानबूझकर कुछ खिला कर कहती है कि तुम अंधी हो गई हो क्या, तुम्हें दिखता नहीं है, यहाँ पर भी गंदा है, यहाँ पे भी साफ करो। बाद में सूजी तो बेचारी बहुत मेहनत से खाना बनाती है। तभी वहाँ पर एलेन आती है और कहती है कि तुम्हें पता नहीं है क्या, मुझे इससे एलर्जी है, तुम मुझे जानबूझकर ऊपर पहुंचाना चाहती हो। पूरा खाना डस्टबिन में डाल देती है। सूजी कहती है कि क्या तुम पागल हो गई हो, पूरा खाना फेंक दिया। यहाँ पर तो एलेन कहती है तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरे सामने उल्टा जवाब दिया और यहाँ पर उसे एक स्लैप चढ़ देती है। सूजी भी गुस्से में धक्का दे देती है और कहती है कि तुमने मुझ पर उल्टा हाथ चलाने की कोशिश की। और यहाँ पर फिर वो कहती है कि मैं तुम्हें अच्छा सबक सिखाऊंगी। इतना कहकर तो वो उसका सर दीवार पे मार देती है, जिससे उसके सर पे बहुत जोर की चोट लग गई थी और वो बेहोश हो गई थी। तभी वहाँ पे मॉम आ जाती है और कहती है कि ये क्या हुआ। और यहाँ पर वो हाउसकीपर को कहती है कि जल्दी हॉस्पिटल लेके चलो सूजी को। दूसरी तरफ यहाँ सोचता है कि उसकी याददाश्त भी चली गई है, क्या मुझे उसे अकेला घर में छोड़ना ठीक है या नहीं, मुझे कुछ अच्छा क्यों नहीं लग रहा है। फिर वो घर के लिए जाने लग गया था। तभी असिस्टेंट आता है, कहता है कि आपकी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। फियान कहता है कि मीटिंग को पोस्टपोन कर दे। फियान जब घर पर आता है तो यहाँ पे थैली नाकर उसको चिपक जाती है और कहती है कि मुझे ना आज मेरे चोट लग गई, इंजरी भी हो गई। पता है उस मेड ने मुझे हार्म पहुंचाने के लिए एलर्जी वाला खाना बनाकर दिया था। फिर यहाँ पर वो आगे कुछ नहीं बताती है, फिर वो आगे कुछ भी नहीं बताती है। यहाँ पर तो फियान मन में सोचता है कि वो तो बहुत ज्यादा इनोसेंट है, उसकी तो याददाश्त भी नहीं है। तभी उसे पता चलता है कि सूजी हॉस्पिटल में है। असिस्टेंट के द्वारा दूसरी साइड में यहाँ पर मॉम को दिखाया जाता है जो कि अभी हॉस्पिटल में होती है सूजी के पास। तब यहाँ पे डॉक्टर आती है और कहती है कि आप प्रेग्नेंट हैं, अभी शुरुआत में आपको अच्छी तरीके से केयर करनी चाहिए। मॉम तो प्रेगनेंसी का सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि क्या इसका मतलब कि मेरी युआन फैमिली का हायर आने वाला है। तब यहाँ पे मॉम कहती है कि अगर तुम इस बेबी को रखना चाहती हो तो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। तभी जब वो बाहर आ ही रही होती हैं यहाँ पर तो फियान भी दौड़ते दौड़ते आ रहा होता है। फियान कहता है कि कहाँ है सूजी। यहाँ पर मॉम कहती है कि रही बात सूजी की, तो सूजी जो कि इनोसेंट है, उसका उस रियल वाली सूजी से कोई भी लेना देना नहीं है, तो मैं सूजी को अपनी बायोलॉजिकल डॉटर अडॉप्ट करना चाहती हूँ। फियान कहते हैं क्या ही मजाक कर रही हैं आप, क्या आप पागल है, कौन हिम्मत कर सकता है मेरी वाइफी को मेरी सिस्टर बनाने का। जब फियान यहाँ पे अंदर आता है सूजी को तो यहाँ पे वॉमिटिंग सा लग रहा होता है, तो वो खांस रही होती है। तभी यहाँ पे फियान कहता है कि क्या तुम प्रेग्नेंट हो। सूजी कहती है कि तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, मुझे बस सर्दी हो गई है। और कहती है कि तुम्हारी मम्मी ने कहा है कि मैं तुम्हारी अब सिस्टर बनने वाली हूँ, तो तुम मुझे मत छू ना। फियान कहते हैं कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ अभी, और वैसे भी मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम रेस्ट करो और आराम करो। नेक्स्ट सीन में सूजी को तो यहाँ पर एलेन के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। इस वजह से वो सूजी को तो धक्का देती है स्टेयर से, जिस वजह से वो गिरकर बेहोश हो गई थी। नेक्स्ट सीन में हॉस्पिटल का दिखाया जाता है। फियान तो यहाँ पर एलेन को स्लैप चढ़ देता है और कहते हैं कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, और कहता है अपने गार्ड्स को कि इस गार्बेज को बाहर फेंक दो, इसकी लाइफ हेल बना दो। यहाँ पे तो एलेन कहते हैं मुझे बस एक और मौका दे दो, अब सचमुच मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। यहाँ पर तो एलेन को पकड़वा के भिजवा देते हैं। तभी यहाँ पे डॉक्टर आते हैं तो सूजी, तभी वहाँ पर डॉक्टर आते हैं। यहाँ पर तो फियान जल्दी से उठकर कहता है कि मेरी वाइफ अब कैसी है। तभी डॉक्टर कहता है कि आपकी वाइफ तो ठीक है, लेकिन हम आपके बेबी को नहीं बचा पाए। यहाँ पर तो फियान को शौक सा लग गया होता है, क्योंकि उसे पता भी नहीं था कि वो सूजी प्रेग्नेंट है। वो तो बहुत सा सैड भी हो जाता है। दूसरी साइड में सूजी को दिखाया जाता है जिसके सर पे चोट लगने की वजह से उसे फ्लैशबैक आ रहे होते हैं, जहाँ पर उसका एक ब्रदर होता है जो कि उसे कह रहा होता है कि सिस्टर। यहाँ पर तो सूजी को भी होश आ गया होता है। सूजी तो उठने साथ ही कहती है मेरा बेबी कैसा है। फियान कहता है कि बेबी को हम नहीं बचा पाए, माफ करना, मैं तुम्हें अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। सूजी तो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और कहती है कि मैंने तुम पे बार बार ट्रस्ट किया है, लेकिन तुम्हारा क्या, तुमने तो बस मुझे एक एज अ टूल यूज किया है। सच कहूँ तो मैं तो तुम्हारे लिए सिर्फ और सिर्फ एक रिवेंज लेने का टूल थी, जिसके साथ तुमने जब चाहे टॉर्चर किया, मरोड़ के फेंक दिया कहीं भी। तुम सचमुच हार्टलेस पर्सन हो, तुम्हारे पास तो दिल नाम की चीज ही है ही नहीं। सूजी कहते हैं कि तुमने तो सिर्फ और सिर्फ मुझसे रिवेंज लेने के लिए मैरिज की थी, तुमने कोई भी कसर नहीं छोड़ी रिवेंज लेने के लिए, और उस एलेन ने मेरी बेबी को भी ऊपर पहुंचा दिया। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, मुझे तुमसे नफरत हो रही है, प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ। फियान कहता है कि अच्छा ठीक है मैं जा रहा हूँ, तुम रेस्ट करना। उसके जाते साथ सूजी यहाँ पे किसी को कॉल करती है और कहती है कि मैं हूँ। एक सीन में सूजी तो एक पेंडेंट बना रही होती है और यहाँ पर उसके बगल से चैंग खड़ा हुआ था। चैंग कहता है कि तुम थक गई होगी ना, तुम बहुत देर से पेंटिंग कर रही हो। सूजी कहती है कि मैं अपना पास्ट भूल चुकी हूँ, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा थैंक यू कहती हूँ, तुमने मुझे उस दर्दनाक जंग से बाहर लिया है। मैं बस अब अपनी सारी पेनफुल थिंग्स को भूलना चाहती हूँ। तभी चैंग कहता है कि मुझे अर्जेंट कुछ काम आ गया है, इसलिए मैं जा रहा हूँ, तुम यहाँ पे रेस्ट करना। तो उस तरफ हमें यहाँ पर फियान का दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर वो सूजी को डुलवा रहा होता है और वो बहुत ज्यादा पागल सा हो गया था और उसे बहुत ज्यादा गुस्सा भी आ रहा होता है। तभी उसे पता चलता है कि सूजी चैंग के पास है। तभी जब बाद में सूजी जब चाय रही होती है तभी वहाँ पे कुछ गार्ड्स आ जाते हैं और कहते हैं
आपको हमारे साथ चलना होगा। यहाँ पे सूजी कहती है कि मैं क्यों जाऊँ, आप लोग हैं कौन। यहाँ पर तो गार्ड्स उसे फोर्स करके ले जा रहे होते हैं, तभी पीछे से वहाँ पे चंग भी आ जाता है। चंग उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो लोग उसे भी हिट करके अपने साथ ले जाते हैं। सूर्य तो यहाँ पे बेहोश होती है। तभी जब उसे होश आता है, वो अपने सामने यहाँ पर फियान को देखती है और कहती है कि मैं यहाँ पे कैसे आई, तुम यहाँ पर क्यों हो। यहाँ पे फियान कहता है कि तुम अगर मुझे नहीं देखना चाहती तो फिर तुम किसे देखना चाहती हो। सूर्य कहती है कि चैंग कहाँ है, तुमने उसके साथ क्या किया है। फियान उसका फेस पकड़ते हुए गुस्से से कहता है कि तुम उसका नाम इतने प्यार से पुकार रही हो, लेकिन तुम्हें पता भी है कि मैं तुम्हें कब से पागलों की तरह ढूंढ रहा हूँ। सूर्य को भी गुस्सा आ जाता है। सूर्य कहती है कि तुम किसके लिए मुझे ढूंढ रहे हो। हाँ, क्या अब तुम्हें अपना रिवेंज लेने के लिए मेरा यूज करना है फिर से क्या। सूजी तुम मेरे साथ इस तरह बकवास मत करो। सूजी कहती है कि मुझे जाने दो यहाँ से और चैंग को भी छोड़ दो। फियान तो उसे फोर्स करने लग गया था और उसके नेक में बाइट कर रहा होता है। सूजी तो यहाँ पर फियान को धक्का दे देती है। फियान कहता है कि मुझे रोकना भी मत और यहाँ पर सूजी को फोर्स कर रहा होता है। सूजी कहती है कि तुम एक जानवर हो। फियान कहता है कि मैं एक जानवर हूँ ना, तुम कुछ भी कर लो, मैं तुम्हें जाने कभी नहीं दूंगा। और यहाँ पर सूजी को फोर्स कर रहा होता है। सूजी कहती है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा हेट करती हूँ, तुम ऐसा ये सब करने से अच्छा मैं ऊपर जाना पसंद करूंगी। फियान यहाँ पर उसे इग्नोर कर देता है और सूजी के साथ फोर्सफुली इंटीमेट हो जाता है। तो बाद में यहाँ पे चैंग आता है। वो सूजी की ऐसी हालत देख के सब कुछ समझ जाता है कि इसने सूजी के साथ क्या किया है और कहता है कि तुमने सूजी के साथ क्या किया है। फियान कहता है कि तुम एक बात कान खोल कर सुन लो, वो सिर्फ और सिर्फ मेरी है और तुम उससे दूर रहो, वो मेरी वाइफ ही है और फ्यूचर में मिलने के बारे में उसे सोचना मत, भूल जाना। यहाँ पर तो चंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। सूजी की ऐसी हालत को देखकर वो यहाँ पर तो फियान को कूटने लग गया था और इन दोनों की भी अच्छी खासी फाइटिंग होने लग गई थी। दूसरी तरफ यहाँ पे हमें सूजी को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा सैड होती है। उसे तो बेचारे को कुछ समझ आ भी नहीं रहा होता कि वो क्या करे। वो सोचती है और सारे फ्लैशबैक्स याद कर रही होती है कि उसका कोई अपना नहीं है, सब सिर्फ और सिर्फ उसे यूज कर रहे थे। फियान ने भी उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर किया था। ये सब सोचकर सूजी कुछ समझ नहीं आता। वो सीधे जाकर विंडो से नीचे कूद जाती है। उसकी लाइफ में एक उसका अपना, उसकी खुशी आने वाली थी, उसका बेबी, लेकिन उसकी भी डेथ हो गई। अब सूजी का दिमाग तो बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा होता है। वो यही सारे फ्लैशबैक सोचकर विंडो से नीचे कूद जाती है। सूजी को कूदता देख यहाँ पे चैंग और फियान दोनों ही जोर से चिल्लाते हैं। नेक्स्ट सीन हमें हॉस्पिटल का दिखाया जाता है जहाँ पर सूजी को फ्लैशबैक आ रहे होते हैं वही अपने ब्रदर की। फियान यहाँ पे सूजी से कहता है कि मैं सचमुच बहुत डर गया था, मुझे लगा कि तुम ऊपर चली जाओगी, मैं सचमुच तुम्हारी बहुत ज्यादा परवाह करता हूँ, मुझे माफ कर दो, मैं फिर कभी गधों की तरह हरकतें नहीं करूंगा, आई स्वेयर। सूजी कहती है कि मुझे अपना फोन दो। वो उसे अपना फोन दे देता है और कहता है कि प्लीज तुम अभी के लिए यहाँ से चले जाओ। फिर फियान वहां से चला जाता है। उसके जाने से सूजी यहाँ पे किसी को कॉल करती है और कहती है कि ब्रदर मैं तुम्हारी सिस्टर हूँ। एक्चुअल में यहाँ पे सूजी की याददाश्त वापस आ गई होती है। बाद में हमें यहाँ पे एक बंदे को दिखाया जाता है, जियान होता है, जो कि गार्ड्स को लेकर आ रहा होता है। तो जल्दी से अपनी सिस्टर के पास आकर कहता है कि मैंने आखिरकार तुम्हें ढूंढ लिया, मेरी सिस्टर, तुमने बहुत ज्यादा कष्ट सहा है। सूजी कहती है कि मुझे घर चलना है। जियान कहता है कि ठीक है, मुझे तुम्हारी हालत ठीक नहीं लग रही, मैं तुम्हें घर ले चलता हूँ। फिर वो उसे व्हील चेयर में ले जा रहा होता है। सूजी एक्चुअल में लो फैमिली की सबसे एल्डेस्ट लेडी होती है। तभी वहां पर फियान आ जाता है और कहते हैं किसे कहाँ लेके जा रहे हो तुम लोग। सूजी कहते हैं कि मुझे तुमसे दोबारा नहीं मिलना है। तभी उसका ब्रदर कहता है कि ये मेरी सिस्टर है, मिसेस लेन। सूजी तो फिर तुम इसे तमीज से बात करो, मेरी सिस्टर है ये। जियान को तो यान के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। इतना कहकर वो यहाँ पर अपनी सिस्टर को लेकर वहां से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में 6 साल बाद के दिखाया जाता है जहाँ पर फियान के पास असिस्टेंट आता है और कहता है कि लिन ग्रुप आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए वापस से इनकार कर दिया है। यहाँ पर फियान कहता है कि जितना बोला उतना तुम करो और जाकर वापस से ट्राई करो। असिस्टेंट जाते हुए सोचता है कि 6 साल बीत चुके हैं, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि प्रेसिडेंट अभी भी उस वुमेन को नहीं भूल पाए। दूसरी साइड में यहाँ पे सूजी को दिखाया जाता है जो कि बिल्कुल बॉसी टाइप बन गई थी। अब तभी सूजी की असिस्टेंट आती है और कहती है हमारी कंपनी अगर कॉपरेशन कर लेती है तो हमें 500 मिलियन का प्रॉफिट होगा। डोर के बाहर से तो एक बेबी बॉय भी बातें सुन रहा होता है। यहाँ पर तो युंजी सोचता है कि मेरी मम्मा टेलीविजन ग्रुप में कॉपरेशन क्यों नहीं करती। तभी वो असिस्टेंट से पूछता है कि मम्मा कॉपरेशन क्यों नहीं करती, क्या वहाँ के प्रेसिडेंट अच्छे नहीं हैं। तभी असिस्टेंट बताती है कि वहाँ के प्रेसिडेंट तो बहुत ज्यादा हैंडसम है। तभी बाद में यहाँ पर लैपटॉप लिए हुए युंजी सोचता है कि प्रेसिडेंट का देखा तो प्रेसिडेंट भी बहुत ज्यादा हैंडसम है, लेकिन 6 साल पहले से लेकर अभी तक मेरी मम्मा को सिर्फ और सिर्फ इस प्रेसिडेंट से शिकायत है, कहीं ऐसा तो नहीं है मेरे फादर हो। इतना कहकर तो वो वहाँ से भाग जाता है। बाद में यहाँ पर तो सूजी बहुत ज्यादा परेशान हो रही होती है और यहाँ पर युंजी को ढूंढ रही होती है, कहती है कि मेरा बच्चा कहाँ गया। तो उस तरफ फियान भी वहाँ से जा ही रहा होता है। तभी यहाँ पर युंजी उसे टकरा जाता है। युंजी कहता है कि पता है मैंने आप ही को ढूंढा था। फियान कहता है तुम मुझे जानते हो। यहाँ पर तो युंजी फियान के साथ जाने के लिए जिद करता है, इस वजह से वो फ्यूजी को लेकर चला जाता है अपने साथ। तो तरफ सूजी को पता चलता है कि फ्यूजी त्यांगजिंग गया हुआ है, इस वजह से वो भी निकल जाती है और ऊपर से उसे यून ग्रुप के प्रेसिडेंट द्वारा ले जाया गया है। ये सब सोचकर तो सूजी डर सी जाती है।
नेक्स्ट सीन में फयान यहाँ पर किसी से कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर सूजी की बिंदास वाली एंट्री होती है। यहाँ पर तो सूजी इस बंदे से कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है और कहती है कि मैं इस प्लेस पर जो है इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हूँ। फिर ये लोग कॉन्ट्रैक्ट करके अच्छे से बोलते बताते हुए जा रहे होते हैं। तभी वो बंदा जाने वाला था, सूजी भी उसके पीछे जा ही रही होती। तभी यहाँ पर फयान तो उसका हाथ पकड़ लेता है। सूजी कहती है कि ये क्या बदतमीजी है, तुम मुझे यहाँ पे इग्नोर क्यों कर रही हो, जैसे कि तुम मुझे जानती ही नहीं हो। यहाँ पे सूजी कहती है कि 6 साल बीत चुके हैं, मुझे कोई भी याद नहीं। इतना कहकर तो वो वहाँ से चलनी चाहती है। फिर बाद में तो यहाँ पर फयान बैठकर ड्रिंक कर रहा होता है और साइड में फौजी भी बैठा हुआ था। और यहाँ पर फौजी कहता है कि आपको किसी को ढूंढने के लिए थोड़ी नरमी बरतनी चाहिए। यहाँ पे फयान कहता है कि तुम अपने से मतलब रखो और तुम जाकर सो जाओ। फयान कहता है कि मैं भी देखता हूँ कि उस मैन के अंदर कितनी हिम्मत है, वो मेरी वुमेन को टच किया है, अब वो बचेगा नहीं। फिर कोई बंदा तो उसी मैन के जो है नाइफ रख के उसे फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेता है। बाद में यहाँ पर फयान तो सूजी के घर पे आया हुआ था। यहाँ पर असिस्टेंट कहती है कि बॉस यहाँ पे नहीं है, आप क्यों आए हैं। फयान तो यहाँ पे चिल्लाने लग गया था और कहता है कि सूजी तुम्हारा बहुत हो गया, तुमने बहुत नाटक कर लिया, अभी भी तुम मुझे छिपने की हिम्मत कर रही हो। तभी यहाँ पर सूजी फुल एटीट्यूड में आती है और कहती है कि मैं तुम्हारी तरह फ्री नहीं हूँ, मेरे पास टाइम, मैं बहुत बिजी रहती हूँ। फयान कहता है लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत सारा टाइम है। फयान कहता है कि मुझे नंबर 3 की ईस्ट सिटी चाहिए। सूजी कहती है कि वो अब मेरी हो चुकी है। फिर यहाँ पर वो फयान का कॉन्ट्रैक्ट दिखती है जिस पे ऑलरेडी साइन थे। यहाँ पर सूजी कहती है कि तुम्हारी चाल तो अभी बिल्कुल पहले की तरह है, खैर तुम ही रख लो इस प्लेस को, मुझे अब तुम्हारी नंबर ईस्ट सिटी नहीं चाहिए। अब जो कि आपको वो सिटी मिल चुकी है तो मैं चाहती हूँ कि आप जा सकते हैं, आपके यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। फयान कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि अगर मैं नहीं गया तो तुम मेरे साथ कुछ करोगी। सूजी कहती है कि मेरे पास तुम्हारे जैसे बेफालतू टाइम नहीं है जो यूं ही बर्बाद कर दूँ। इतना कहकर तो सूजी वहाँ से फुल एटीट्यूड में चली जाती है। यहाँ पर तो फयान उसे बस देखते रहता है और कहता है कि बहुत ज्यादा चेंज हो गई है। बाद में तो जब सूजी आई रही होती है तब यहाँ पर उसका बच्चा वहाँ पे आ जाता है। यहाँ पे सूजी उसके ऊपर गुस्सा करते हुए कहती है कि तुम कहाँ थे, मैंने तुम्हें कितना ज्यादा ढूंढा। यहाँ पर सूजी कहता है क्या अंकल फयान मेरे फादर हैं। सूजी कहती है कि बकवास करना बंद करो, वो तुम्हारे फादर नहीं है। और कहती है कि चलो मेरा बच्चा, चलो घर चलते हैं। यहाँ पर सूजी गुस्से में कहता है कि मुझे नहीं जाना, मुझे अपने फादर चाहिए बस। इतना कहकर तो वो वहाँ से भाग जाता है। सूजी भी परेशान हो जाती है। फिर वो एक कॉल करती है अपने असिस्टेंट को, कहती है कि मेरे लिए ब्लाइंडेड अरेंज करो। नेक्स्ट सीन में सूजी तो यहाँ पर ब्लाइंडेड पर आ गई होती है और यहाँ पर तो वो ब्लाइंडेड वाला बंदा पूछता है कि क्या आप अभी भी अपने एक्स हस्बैंड के संपर्क में हैं। सूजी तो साफ साफ मना कर देती है और कहती है कि मैं पहले एक अनलकी पर्सन से मिली थी जो कि बहुत बड़ा स्कम्बैग है, मैंने अब उससे सारे रिश्ते नाते तोड़ लिए हैं, मेरा उससे कोई भी लेना देना नहीं है। यहाँ पर तो फौजी ने भी जो है फयान को ले आया था। तभी यहाँ पर फयान आ जाता है और उस बंदे को डरा धमका कर वहाँ से भगा देता है। सूजी यहाँ पर फौजी को देखते हैं और उसे जाकर हक कर लेते और कहती है कि तुम फिर से कहाँ गायब हो गए थे, अब चलो तुम मेरे साथ। पीछे तो फयान उसे रोकते हुए कहता है कि क्या ये मेरा बेटा है। सूजी कहती है कि तुम ज्यादा सपने मत देखो, ये मेरा बच्चा है ना कि तुम्हारा। फौजी तो यहाँ पर फिर से अपनी सवारी लेकर पहुंच गया था फयान के कैबिन के पास और वो भी सुनता है उन दोनों को बात करते हुए, जहाँ पे असिस्टेंट कह रहा होता है कि हमें तो डॉक्टर ने साफ साफ बताया था कि सूजी के फ्यूचर में बेबी होने की संभावना नहीं है। असिस्टेंट कहता है कि आई थिंक उन्होंने अपने बेटे को अडॉप्ट किया होगा। ये सब तो बाहर से फौजी भी सुन लेता है। फिर वो अपना लग लेकर रोते हुए जा रहा होता है। तभी उसे ऐसे जाते हुए एलिन देख लेती है और उसे ना किडनैप कर लेती है क्योंकि वो बहुत ज्यादा पुकार हो चुकी थी। तो उस तरफ फौजी की और फयान की डीएनए टेस्ट रिपोर्ट आ गई होती है जिसमें साफ साफ पता चल रहा था कि फौजी फयान का ही बेबी है। यहाँ पे फयान तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तभी फयान को पता चलता है कि फौजी लापता हो गया है। सूजी तो फिर यहाँ पर आकर फयान का कॉलर पकड़ लेती है और कहती है कि मेरा बच्चा कहाँ है। यहाँ पे फयान कहता है कि वो मेरा भी बच्चा है और वो कहाँ है मुझे भी नहीं पता। तभी यहाँ पर वो अपने असिस्टेंट को कहता है कि तुम कहीं से भी उसे ढूंढ निकालो और सारे गार्ड्स को लगा दो काम पर। तभी सूजी और फयान की फोन पे एक साथ मैसेज आता है जिस पर फौजी किडनैप हो गया था, ये वाली वीडियो थी। यहाँ पर तो सूजी देखकर बेहोश ही हो जा रही होती है। फयान यहाँ पे उसे संभालता है। नेक्स्ट सीन में तो यहाँ पर ये लोग वही प्लेस पे पहुंच गए होते हैं जहाँ पर फौजी तो यहाँ पर एलन को धक्का देकर वहां से भाग जाता है और अपने पेरेंट्स के पास आ गया होता है। तभी सूजी यहाँ पे खड़ी हुई थी। एलन तो गुस्से में नाइफ चलाने के लिए आ रही होती है सूजी के ऊपर। तभी बीच में फयान आ जाता है जिससे उसे नाइफ लग जाती है और यहाँ पर वो बेहोश हो गया था। नेक्स्ट सीन हमें हॉस्पिटल का दिखाया जाता है। यहाँ पर तो फयान जब उसको होश आ गया होता है यहाँ पे वो सूजी से सच्चे दिल से माफी मांग रहा होता है, लेकिन सूजी उसे माफ नहीं करती और कहती है कि माफ करना, लेकिन मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकती, मैं अपने पास्ट को नहीं भूल। तभी यहाँ पर फौजी आ जाता है और कहता है कि आप कैसे हैं। फयान कहता है कि मैं ठीक हूँ और यहाँ पर फौजी कहता है कि अगर वो आपको माफ कर देंगी एक दिन जरूर। यहाँ पे फौजी कहता है कि अगर वो मुझे लाइफ टाइम तक माफ भी नहीं करती तो मैं लाइफ टाइम उससे भीख मांगूंगा, माफी मांगूंगा। अब से वो सिर्फ और सिर्फ मेरी एकमात्र वुमेन है। फौजी कहता है कि फादर मैं फ्यूचर में आपकी हेल्प करूंगा, उनका पीछा करने में मदद करूंगा। नेक्स्ट सीन में फयान को तो यहाँ पर एक बंदी ने जो यहाँ पे मेडिसिन दे दी होती है जिससे वो बहुत ज्यादा नशे में आ गया होता है। वो ऐसे ही उसे धक्का देकर जब जा रहा होता है तभी वहाँ पे सूजी से वो टकरा जाता है और सूजी के रूम में ले आया होता है।
और सूजी के क्लोज आने लग गया था। तभी वो अचानक से उठ जाता है और कोल्ड शॉवर के पास आकर खड़ा हो जाता है। सूजी कहती है कि तुम पागल हो गए हो क्या, इतने ठंडे पानी से नहा रहे हो। फयान कहता है कि मैंने ही तुम्हारी फीलिंग्स की कदर नहीं की, लेकिन मैं अब ऐसा दोबारा नहीं करूंगा। सूजी कहती है कि बस करो। यहाँ पे फयान कहते हैं कि मुझे माफ कर दो। सूजी कहती है कि तुमने तो बहुत ज्यादा पी ली थी, इस वजह से मैं तुम्हारी हेल्प कर रही थी, और पहले यहाँ से बाहर निकलो। फयान कहता है कि तुम्हें गए हुए 6 साल हो गए हैं और इन 6 सालों में मुझे हर पल रिग्रेट हुआ है। मानता हूँ कि मैंने तुम्हें कई बार फोर्स किया था और मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा मजबूर भी किया था। ये सारी मेरी गलती है, प्लीज मुझे माफ कर दो। क्या हम सचमुच पहले जैसे एक साथ नहीं रह सकते? क्या तुम मेरे पास कभी वापस नहीं आओगी? सूजी भी यहाँ पर उसकी बातों से इमोशनल हो जाती है और उसे किस करने लग गई थी। फिर यहाँ पर ये लोग काफी ज्यादा क्लोज आ जाते हैं। बाद में यहाँ पर फयान कहता है कि तुम्हारे मन में अभी मेरे लिए फीलिंग्स है ना? सूजी कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम कल बहुत ज्यादा ड्रंक थे, इस वजह से मैंने तुम्हारी सिर्फ और सिर्फ हेल्प की है। अपने मन में तुम कोई मनगढ़ंत कहानी मत सजा लेना। नेक्स्ट सीन में यहाँ पर ये लोग मॉल आए हुए थे। यहाँ पर तो फयान के साथ जीजी आई हुई थी, जीजी जो कि उसकी रियल कजन थी और वो भी फयान से मैरिज करना चाहती है और उसे शॉपिंग के बहाने ले आई थी। तभी सोची यहाँ पर एक्सीडेंटल हांजू से मिल जाती है, जो कि वही होता है जो कि ब्लाइंडेड पर आया था। उनको दिखाने के लिए वो भी कह देती है कि मैं भी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ घूमने के लिए आई हूँ अपने फियांस के साथ। फयान कहता है कि तुम्हारा टेस्ट तो बहुत ज्यादा अनोखा है। सूजी कहती है कि कम से कम ये हैंडसम तो है, कोई इस कमबैक तो नहीं। बाद में सूजी यहाँ पर हैंजी से कहती है कि माफ करना, मैंने तुम्हारा एडवांटेज उठा लिया। वो कहता है कि कोई बात नहीं। नेक्स्ट सीन में सूजी यहाँ पर एक ऑपरेशन के लिए आई हुई थी। यहाँ पर तो ये बंदा बहुत ज्यादा ठरकी होता है और सूजी के साथ बदतमीजी कर रहा होता है। तभी वहाँ पे चंग आ जाता है और सूजी को बचाता है और उसे अपने साथ ले जाता है। तभी सूजी को होश आता है। चंग कहता है कि तुम जाग गई और कहता है कि पहले मेरे पास कंट्रोल नहीं था, लेकिन अब मेरे पास सॉन्ग ग्रुप का पूरा नियंत्रण और कंट्रोल है। अब मैं उस फयान के साथ कंपेयर और कम्पीट करने में पूरी तरीके से रेडी हूँ, प्लीज मुझे एक चांस दे दो। सूजी कहती है कि थैंक यू सो मच मुझे लाइक करने के लिए, लेकिन मैंने तुम्हें हमेशा अपना एक अच्छा दोस्त माना है। फयान कहते हैं कि कोई बात नहीं और फिर वो उठ के जाने लग गया था। तभी सूजी फिर से कहती है कि मैं इस बारे में सोचूंगी, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। फिर यहाँ पर तो जैसे ही चंग बाहर आता है तभी यहाँ पर वो कजन जीजी को कॉल करता है और कहता है कि मैं जो चाहता हूँ वो मुझे अभी भी नहीं मिला, तुम उसके डेस्क से वो ले लेना वरना तुम्हारी फोटोज में वायरल कर दूंगा। यहाँ पर तो जीजी भी मजबूर होती है। फिर बाद में वो फयान के पास जाती है। फयान तो उसे देखकर चुपचाप रूम से ही चला जाता है। फिर वो डेस्क से कुछ निकाल लेती है, हमें दिखाया नहीं जाता। बाद में चंग तो यहाँ पर सूजी के लिए सूप लाया हुआ था, वो भी ऑफिस पे। यहाँ पर तो सूजी वो सूप पीकर उसे वॉमिटिंग से लगने लग गया था। यहाँ पे चंग कहता है कि क्या तुम प्रेग्नेंट हो? फिर बाद में सूजी हॉस्पिटल आई हुई थी, जहाँ पर उसे पता चलता है कि वो वाकई में प्रेग्नेंट है। बाद में तो यहाँ पर सूजी को पता चलता है कि फयान का एक्सीडेंट हो गया है और उसके सारे शेयर वगैरह भी गिर रहे हैं। और दूसरी तरफ यहाँ पर तो जीजी कहती है कि चैंग के साथ आकर कि अगर फयान को कुछ भी हो जाता है या फिर उसके शेयर वगैरह कुछ भी होते हैं तो ये सब कुछ तो चैंग प्रेसिडेंट खुद बनने के लिए कर रहा होता है। और तभी यहाँ पर फयान की एंट्री होती है और फयान तो उसको कॉलर पकड़ते हुए कहता है कि मैं इतना ज़्यादा भी स्टूपिड नहीं हूँ जितना तुम मुझे समझते हो। और यहाँ पर तो चैंग सूजी के भी क्लोज इसीलिए जा रहा था ताकि वो फयान के द्वारा प्रेसिडेंट बन सके। और इन दोनों ने मिलकर बहुत सारे इलीगल काम किए थे, इस वजह से पुलिस पकड़कर इन्हें ले जाती है। तभी यहाँ पर ये अपने इन्वेस्टर से अच्छी तरीके से बातें कर रहा होता है। तभी सूजी भागते हुए उसके ऑफिस केबिन पे आ जाती है और वो से सूजी यहाँ पे फयान को सही सलामत देखकर वो सोचती है कि ये सब कुछ फयान का नाटक है और कहती है कि तुम ये सब फिर से चाली चलना स्टार्ट कर दिए। इतना कहकर तो वो वहाँ से चले जाते हैं। उसके पीछे पीछे फयान भी भागता है। सूजी कहती है कि तुम्हें पता है कि मैं कितनी भागते हुए यहाँ पे आई थी? फयान उसे रोकता है। सूजी कहती है कि तुम्हें पता है कि मैं कितना भागते हुए यहाँ पे आई थी? तभी फयान कहता है कि तुम प्रेग्नेंट हो। सूजी कहती है कि तुम्हें मेरे बारे में वरीड होने की जरूरत नहीं है। फयान तो यहाँ पर कहता है उसे बैक हक करते हुए कि प्लीज मुझे माफ कर दो और इस बेबी को भी रखे रहना। सूजी कहती है कि तुम बिल्कुल भी नहीं बदले। यहाँ पर तो फयान से सूजी से रिक्वेस्ट करिए जा रहा होता है। सूजी कहती है तुम प्यार पाने के लायक ही नहीं हो। फयान तो यहाँ पे गुस्से से सूजी का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि तुम चाहे फूजी को जैसे चाहे वैसे रोको, लेकिन वो मेरा भी बच्चा है और उसका जबरदस्ती हाथ पकड़ा हुआ था। सूजी कहती है कि तुम्हें मेरी रिस्पेक्ट और थोड़ा सा भी ट्रस्ट नहीं है मुझ पर, इसी को पागलपन कहते हैं। तुम्हारे लिए सिर्फ और सिर्फ मैं एक जिद हूँ जिसे तुम इस पागलपन की तरह यूज करना चाहते हो। उसकी ऐसी बातें सुनकर फयान उसका हाथ छोड़ देता है। सूजी ने भी यहाँ पे फयान को माफ नहीं किया था और वहाँ से चली जाती है। इसी के साथ हमारी इस स्टोरी की एंडिंग हो जाती है। सो फ्रेंड्स, हमारी फीमेल लीड को हमारे मेन लीड को एक चांस देना चाहिए था या नहीं, या फिर जो उसने किया वो सही किया? आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जल्दी लेकर आऊंगी एक इंटरेस्टिंग